हेलो यूट्यूब। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 60 डे में से लगभग 45 डेज का चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था खुद से कि क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की टिप्स बताऊंगा। जिम करना एक उसका सब पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ क्या होती है? जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, लाइक बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैसे फंक्शनिंग होती है, हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, लीवर कैसे, किडनी कैसे, और जैसे बाजू हैं, मतलब आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है इंसान का, ये फिजिकली जैसे किसी चीज को हम देखते हैं, किसी चीज को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, छू के ऐसे ये हार्ड है, सॉफ्ट है, इस चीज को हम फिजिकल आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो इंसान का जो फिजिकल रूप, इसका मतलब उसका शरीर कैसे काम करता है, और इस हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके ऊपर मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए या मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिम एक, ये कह सकते हैं कि एक मेजर रोल प्ले करता है। कार्डियो हो सकता है उसके अंदर, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग की रनिंग। मैंने ट्राई तो किया था लेकिन पॉसिबल हुआ नहीं मेरे से सुबह जल्दी उठ के रनिंग का। सुबह कई बार जिम जा पाया, दैट्स इट, ठीक है। आप इसमें योगा को ऐड कर सकते हैं, है ना। आप सुबह सुबह लगभग 1 घंटा घर के ऊपर आप काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसको वैक्यूम ट्रेनिंग के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। वैक्यूम ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे मान लो हाथ में देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर 10 किलो 15 किलो का डंबल है, और फिर मान लो मैं इसको महसूस करके ऐसे बॉडी को पंप कर रहा हूँ, है ना। इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्रेनिंग। मान लो चलो डंबल लिफ्ट वाली एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, हाँ, बाई के लिए लगा लो, ट्राई के लिए लगा लो, वेट कुछ भी नहीं है लेकिन उस वेट को महसूस करना, उसको वैक्यूम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आप लोग घर के ऊपर ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर इक्विपमेंट नहीं है या आपके जिम की रीच नहीं है, नियर बाई में आपके पास जिम नहीं है, तो आप ये चीज भी एड ऑन कर सकते हो। ये तो होगी वर्कआउट की बात कि फिजिकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपका करता है डाइट। क्योंकि जिम को अगर, या मतलब वर्कआउट को अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हुए बताऊं, तो मैं मानता हूं कि 70% आपका डाइट का रोल होता है, लगभग 10-15% आपका वर्कआउट का होता है, चाहे आप इंडोर करें चाहे आउटडोर करें। और लगभग 10 से 15% आपका सप्लीमेंटेशन होता है। सप्लीमेंटेशन मतलब कौन से टाइम पे कौन सा न्यूट्रिशन आपको लेना है। ये नहीं कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है तो प्रोटीन का डब्बे ही दिन रात 5 खा लो, है ना, ऐसे नहीं। कितने टाइम में कितने अमाउंट में लेना है, इसको सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करती है। तो सारा जो घर का जो खाना होता है, मैं मानता हूँ कि जो हैवी वर्कआउट करने वाले हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो आपको कुछ देखो, सप्लीमेंट का मतलब जो हम बोलते हैं ना, डब्बे बोलते हैं देसी भाषा में, तो सप्लीमेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को एड ऑन करना, मतलब किसी की कमी थी उसको पूर्ति करना, है ना। तो सप्लीमेंट वगैरह भी आपको 2-4 दिन में मैंने भी कुछ ऑर्डर किया है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। मैंने कौन सी चीज़ क्यों ऑर्डर करी है और इसका क्या बेनिफिट है। सप्लीमेंटेशन वाला अलग जोन है। अगर आप लोग देखोगे तो 2-4 दिन में मैं एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ। उस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि जो बिगिनर्स हैं, जो मतलब काइंड ऑफ स्किनी बंदे हैं, पतले हैं मेरी तरह, और जो अपने मसल्स को मैच्योर बनाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब जो हैवी वेट जो बंदे हैं या जिनका यूट्यूब चैनल चल रहा है ऑलरेडी, नेशनल हो इंटरनेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो हर कोई अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल भी करना पड़ता है, रिलेशनशिप भी करना पड़ता है, हेल्थ का भी देखना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे 10-10 साल से उन्होंने रसगुल्ला नहीं खाया, गुलाब जामुन मतलब मीठा कुछ नहीं खाया, नमकीन कुछ नहीं खाया, है ना। तो अलग अलग तरह के फेजेज होते हैं। किसी को कंपटीशन खेलना होता है, किसी को अपना काइंड ऑफ फिटनेस ही देखनी होती है, किसी को अपना मतलब बॉडी के किसी पार्ट का वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना होता है। तो फिजिकल हेल्थ सबको कवर अप करती है। तो मेरा सजेशन ये है कि हर बंदा जो भी अप्रोक्स 10-12 साल का हो गया है, चाहे छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, चाहे कोई बड़ा मेच्योर बंदा हो, 50 साल का हो, कोई भी इसको शुरू कर सकता है। और ये आपकी लाइफ स्पेन है, जो आदमी की लाइफ होती है, लाइक किसी की एग्जांपल मानता हूँ 50 साल है, तो अपनी लाइफ को ये 50 से 60 साल मतलब 10 साल का एड ऑन कर देता है।
अब ये नहीं कि 80 साल का बंदा है वो 90 साल जी के क्या करेगा बुढ़ापे में, तो और परेशान होगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप अभी अडल्ट हुए हैं, लगभग टीनेजर खत्म हुई है, 18-20 साल खत्म हुई है, उसके बाद अगर करते हो तो जो बची हुई लाइफ है वो आपकी हेल्दी लाइफ, मतलब उसमें आपको बीमारियां नहीं होंगी। डाउन द रोड एक ही बात है ना, अगर आप खुश कब रहोगे, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा अपने जो प्रोग्राम बनाऊंगा उसके अंदर सारी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि फिजिकल हेल्थ क्यों जरूरी होती है। देखो, पैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ में आता है, मेंटल हेल्थ है, सब कुछ, सारी की सारी चीज़ों का इंजॉय तभी मिलता है आपको जब आप फिजिकली फिट होते हैं। लाइक अब कोई बोले कि हमारी बॉडी में 2 ही किडनी होती हैं, एक किडनी निकाल दे 5 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। तो अगर बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही तो उस 5 लाख को क्या करोगे आप, यूजलेस है वो। या कोई बोले कि आपकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या करोगे आपने। चलो मान लो कोई मेरे जैसा होगा, जिद्दी करने के लिए कमेंट करके बता भी देगा, हाँ मैं ले लूंगा 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, मेरी आंखें फोड़ दो। लेकिन रियल मायने में क्या है, पर्पज क्या है उनका, हमें दुनिया तो दिख नहीं रही है। हमें जो दुनिया के जो कलरफुल कलरफुल लोग भी होते हैं, कलरफुल मोमेंट्स भी होते हैं, हर चीज, इसको एंजॉय कैसे करेंगे। तो सारी दुनिया को या सारी लाइफ को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम फिजिकली फिट होते हैं। कहीं घूमना जाना है, कहीं मतलब कोई डांस करना है, कहीं भी कुछ भी करना है, फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखो, यारे प्यारे रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त, घर वाले, मतलब घर वाले इन द सेंस परिवार, मतलब पूरा जो कुनबा बोलते हैं उस वाले, जैसे आप कोई भी डिपार्टमेंट के हैं तो आपके कलीग्स वगैरह, कोई भी आपको फिजिकली हेल्प नहीं कर सकता। अब मेरे पेट में दर्द है तो लोग मुझे 1 रुपया भी दे सकते हैं और 1 लाख अरब करोड़ डॉलर पता नहीं क्या दे सकते हैं, लेकिन मेरा दर्द तो नहीं बांट सकते, समझ रहे हो। तो आपको लोग फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, बस जमाना ऐसा नहीं करते जनरल, लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका दर्द कम नहीं कर सकते। आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जब आप किसी भी चीज में प्लस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन सब चीजों को छोड़ते हुए अपनी फिजिकल हेल्थ को डाउन मत होने दो, क्योंकि पैसा आज नहीं है, पैसा कल आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपका कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, वो चीज रिकवर नहीं कर सकते आप। रिकवर करोगे तो बहुत लंबे बैक फुट पे जाके फिर आप उन चीजों को सॉर्ट आउट करोगे। तो फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़े से अवेयर हो जाइए। जो लोग, जिनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे क्या करें, तो हमें कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, अब तो जमाना फिर भी आ गया है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स देते हैं, टिप्स देते हैं न्यूट्रिशन वगैरह की। आज से लगभग लगभग कितने 10 साल पहले की बात करूं तो मैं देखता था 70-70 हजार रुपए में डाइट प्लान मिलता था कि आप मतलब मॉर्निंग मील क्या होगी, आफ्टर मतलब वर्कआउट क्या होगी, लंच क्या होगा, इवनिंग स्नैक्स क्या होंगे, समथिंग ऐसा। और वो भी कस्टमाइजेशन। मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। 2014 की बात आई थिंक। एक बहुत बड़ा फिटनेस मॉडल है, स्पेन का है, बस इतना हिंट दे देता हूँ, आप नाम समझ जाना क्या है जो बंदा जानता है। तो 69,000 में उसकी डाइट प्लान था। प्लान तो क्या होता है, प्लान होता है, डाइट प्लान था। और वो कस्टमाइजेशन था, लाइक आप वेज ही हो या नॉन वेज वाले हो तो आपको क्या पसंद है क्या नहीं, मतलब अपने हिसाब से आप एड ऑन कर सकते हो उसमें। ये मान लो फिल्टर करने का ऑप्शन था, लाइक आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, नमकीन ज़्यादा पसंद है, तो आप मॉर्निंग में मतलब ऑप्शन दे देगा 10 आइटम, इन 10 में से आप 3 आइटम 4 आइटम यहाँ ले सकते हो, फिर ऐसे। तो 70-70 हजार रुपये डाइट प्लान सिर्फ बताने के, तो आई थिंक काफ़ी कॉस्टली। अब आज के टाइम पे तो ये सोशल मीडिया ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को, दही के अंदर नमक मिला लो, नमक के अंदर शहद मिला लो, शहद के अंदर भालू मिला लो, मछली मिला लो, पता नहीं क्या क्या मिला लो, है ना। तो इन चीज़ों की भी हेल्प आप लोग ले सकते हो। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को फाइनल यही पे सजेशन यही दूंगा, आप अपनी खुद के बारे में सोचो। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला प्राइमरी हो, वो गांव में कहावत होता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया, तीजा सुख संतान में पाया, है ना। हरियाणा के जो लोग हैं जो रागनी वगैरह सुनते हैं वो लोग जानते होंगे।
दादा मंगेराम की लाइफस्टाइल वगैरह, दादा लक्ष्मी चंद कौन था, और भी बहुत है। तो मैंने अपनी लाइफ में मांगेराम और लक्ष्मी चंद को काफ़ी मैं मानता हूँ कि विष्णु का 8वां अवतार जिसको कहा जाता है वो दादा लक्ष्मी चंद को ही कहा गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनकी बातें। तो रागिनियों से बहुत कुछ नॉलेज मिलती है ना, बहुत कुछ मैं भी सीखता हूँ। तो उसमें ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, पहला सुख निरोगी काया। पैसा वैसा तो सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो अब कुछ भी आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एमबीबीएस वगैरह या पीएचडी करा हुआ कुछ ऐसा नहीं हूँ, एमडी वगैरह, लेकिन हाँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ कि किस बॉडी पार्ट में ये न्यूट्रिशन जाके कैसे हेल्प करता है। अभी जैसे वो प्रोग्राम आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं सारा वर्कआउट प्लान वगैरह, डाइट प्लान, इवन मतलब उनकी भी वीडियो शूट करेंगे, लाइक मतलब मॉर्निंग के अंदर हमने ये खाया है और इसको ऐसे बनाया है, एक प्रॉपर आएगा, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट करना आप लोग भी और उनको फॉलो करने की कोशिश करना। बाकी तो मेहनत करोगे, मेहनत किसी भी सेक्टर की हो, पढ़ाई की हो, वर्कआउट की हो, कोई बिजनेस की हो, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा अगर आप ड्यूरेबल होना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ फिजिकल हेल्थ के बारे में आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा, है ना। बाकी रियल में मोटिवेशन वर्ड कुछ नहीं होता, बहुत से लोग, मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करता है आपके एफर्ट। अगर आपके एफर्ट अच्छे हैं, आप उसमें काम कर, मोटिवेशन क्या होता है। मैं भी ये क्या नाम है, एलन मस्क को देख के, अंबानी को देख देख के रोज मोटिवेट होता हूँ। क्या करा भाई, बताओ, क्या अंबानी बना मैं, या मैं बन सकता हूँ। मैं एफर्ट करूंगा तो हो सकता है उससे भी अच्छा बन जाऊं। लेकिन मोटिवेशन, फिल्म देखते हैं कोई भी, मतलब कोई ऐसी वेब सीरीज देखते हैं तो मोटिवेशन हो जाते हैं, जैसे ये हीरो तो मैं ही हूँ, है ना। जैसे मेरे पुराने बच्चे जानते हैं रॉकी भाई, तो अब रॉकी भाई जैसे दाढ़ी और ये बाल ऐसे करने से रॉकी भाई थोड़ी बन गया है। रॉकी भाई को मैं पता नहीं कितने सालों से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, जब बिल्कुल पतला सा लड़का, हाइट तो लंबी है लेकिन बिल्कुल पतला सा लड़का, और छोटी छोटी दाढ़ी रखता था, छोटे ही बाल थे, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे शायद पुराने रॉकी भाई को। तो उस बंदे ने रेगुलर मेहनत करी है ना, तभी जाके वो आज रॉकी भाई बना है। आज शायद उसका नाम भी नहीं पता दे लोगों को, सब रॉकी भाई बोलते हैं। यस नाम है उसका वैसे तो मेहनत करते रहो, रेगुलर रहो। और 2-4 दिन में इस जो अपना प्रोग्राम चल रहा है 60 डे चैलेंज में, अब ये मत सुना 60 डे करेंगे, 60 डे मैंने 45 डेज बोले थे, तो अप्रोक्स होने वाले हैं, नहीं होंगे तो 1-2 दिन पहले वाइंड अप कर देंगे। और जो नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे उसकी सारी डिटेल वीडियो वगैरह शूट करके टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेंगी। और एक एडवाइस लगा लो, चाहे डिस्क्लेमर लगा लो, चाहे सजेशन लगा लो, जो आपको अच्छा लगे। मैं ये जो प्रोग्राम बना रहा हूँ ये कोई भी मतलब बंदा कर सकता है। हाँ ये बात है कि जो बंदा ज़्यादा जिसकी मसल मैच्योर हो चुकी है या काफ़ी 5-10 साल से वर्कआउट कर रहा है, हो सकता है उसको प्रोग्राम हल्का लगेगा। हल्का इन द सेंस कि लाइक मैं एक्सरसाइज इस हिसाब से डिजाइन करके बताऊंगा कि उसको लगेगा कि ये तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है। लाइक इंटेंस वर्कआउट नहीं रहेगा, इंटेंस मतलब काफ़ी हैवी होता है, लगभग 2-3 घंटे जो जिम में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 45 से 1 घंटे का जो वर्कआउट होता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है, अगर आप सही से करो। अब जिम में गए और चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर उधर किसी के साथ बैठ के टाइम पास कर रहे हो, वो 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटा वर्कआउट, वो वर्कआउट नहीं। रियल में वर्कआउट का टाइम 45 मिनट सफिशिएंट होता है। हाँ 2-4 मिनट ऊपर नीचे रेस्ट वगैरह करा, हो सकता है वार्म अप वगैरह करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, कुछ और काम होगा, तो 60 मिनट मैंने लमसम मान लिया है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी सेंस में, हेल्थ की ही, आज फिटनेस की बात है, मतलब फिजिकल हेल्थ की बात है, तो इसी पे करना। कोई ये नहीं कि कोई फाइनेंशियल बता रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम बता रहा है, सर हमारे घर में तो आज खिचड़ी बनी थी बताओ क्या करें, ऐसे कमेंट नहीं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।